हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश प्लस साइंस वीडियोस। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जो हमने पहले जो वीडियो बनाया था क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसका नेक्स्ट टॉपिक। तो उस वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है, हमें किसी चीज़ को देख के कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, उसे लिखते कैसे, वो सब हमने पढ़ लिया था। अब आगे मैं लेके आई हूँ हाउ टू राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कि आखिरकार एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पे मैंने लिखा है Fe प्लस H2O और एरो फिर Fe3O4 प्लस H2। मतलब कि आखिरकार हमें सबसे पहले तो हमें केमिकल इक्वेशन कैसे लिखें। तो इसमें साथ साथ दिख रहा है Fe एक सिंबल है आयरन का। अगर हमें कहा कि आयरन प्लस वाटर को अगर जब हम साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, हमारे पास बनेगा Fe3O4, मतलब हमारे पास फेरिक ऑक्साइड बनेगा और हमारे जो हाइड्रोजन गैस है वो वहाँ से रिलीज हो जाएगी। हमने पिछले टॉपिक में एक पॉइंट देखा था कि अगर हम किन ऑब्जर्वेशन से हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं। उनमें से एक जो ऑब्जर्वेशन था वो था इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, कि जब भी कोई रिएक्शन होगी तो वहाँ से गैस का इवोल्यूशन होगा, एक गैस बाहर निकलेगी। तो इस रिएक्शन में H2 गैस बाहर निकल रही है तो हमें कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन है। जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो एक साइड हम रिएक्टेंट्स लिखते हैं कि हम किन चीज़ों को आपस में रिएक्शन करवा रहे हैं, किन चीज़ों की हम रिएक्शन करवा रहे हैं, और दूसरी साइड हम लिखते हैं प्रोडक्ट्स की, उस रिएक्शन से हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, और बीच में हम एक एरो लगाते हैं। तो जैसे Fe प्लस H2O, यहाँ पे दो प्रोडक्ट है, Fe आयरन प्लस H2O वाटर। तो ये दोनों अलग अलग प्रोडक्ट्स है, अलग अलग रिएक्टेंट्स है, अलग अलग सब्सटेंसेज है, तो हमने इनके बीच में प्लस लगा दिया है। फिर एरो का निशान, एरो का साइन, जिससे हमें पता चले कि रिएक्शन से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। एरो इस तरफ जा रहा है, मतलब ये इस तरफ वाले जो है लेफ्ट हैंड साइड वाले वो तो है रिएक्टेंट्स, और राइट हैंड साइड वो है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में हमें क्या मिल रहा है, फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 प्लस H2। ये दो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं तो इनके बीच में भी हमने प्लस लगा दिया। फिर अब आखिरकार हम इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे। तो हमारे एनसीईआरटी में मेथड है जो मैंने साइड में लिख रखा है, हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा मेथड है? हिट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड को फॉलो करके हम हमारी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। कैसे? हमें सबसे पहले ऑब्जर्व करना होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड की सबसे ज़्यादा किस एलिमेंट की एटम्स है। तो हमें नंबर फर्स्ट जो इक्वेशन है, नंबर फर्स्ट पे जो लिखी हुई है, उसके राइट हैंड साइड प्रोडक्ट में पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट्स के जो एटम्स है वो ऑक्सीजन के है। O4 मीन्स कि यहाँ पे ऑक्सीजन की 4 एटम्स है। Fe3 मीन्स यहाँ पे आयरन के, फेरस के 3 एटम्स है, और प्लस H2 मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि किस साइड, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड, किस साइड एलिमेंट के सबसे ज़्यादा एटम्स है। तो हमें पता चल रहा है कि प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा एटम्स है, तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को ही बैलेंस करेंगे। अब आप देखिए कि प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन है वो 4 है, बट जो रिएक्टेंट साइड वो ऑक्सीजन सिर्फ 1 है, सिर्फ 1 एटम ऑक्सीजन का। तो हम क्या करेंगे, H2O, उसके आगे हम 4 लगा देंगे। अब जैसे H2 की साइड सेकेंड नंबर वाली जो इक्वेशन है उसको देखिए, हमने H2 के आगे 4 लिख दिया है। अब जैसे 4 ऑक्सीजन 1 एटम है तो हम इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 4 1 जा 4, मतलब इस साइड भी 4 ऑक्सीजन के एटम्स हो चुके हैं और प्रोडक्ट साइड भी 4 ऑक्सीजन के एटम्स हो चुके हैं। तो मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड जो है वो ऑक्सीजन तो बैलेंस है पर बाकी एटम्स बैलेंस नहीं है। अब उसके बाद जो सबसे ज़्यादा एटम्स आते हैं वो होते हैं आयरन के। अब प्रोडक्ट साइड तो Fe3 है, मतलब आयरन के 3 एटम्स है, पर रिएक्टेंट साइड Fe सिर्फ सिंगल है, मतलब एक ही एटम है, तो हम वहाँ पे भी 3 लगा देंगे। जो मैंने 4th नंबर वाली जो इक्वेशन लिखी है वहाँ की है, मैंने Fe के आगे 3 लगा दिया था कि वहाँ भी रिएक्टेंट साइड भी 3 एटम्स हो सके। फिर है जो थर्ड हमारा जो एलिमेंट बचता है जिसको हमने अभी तक बैलेंस नहीं किया है, वो है हाइड्रोजन। अब आप देखिए प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन 2 है, H2 मीन्स 2 एटम्स है हाइड्रोजन के, जबकि प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड 4 लगाने से हाइड्रोजन के 8 एटम्स बन चुके हैं। नंबर सेकेंड वाली जो इक्वेशन है उसमें 4H2 है, मीन्स 4 इंटू 2, H के नीचे 2 लिखा हुआ है और आगे 4 है, 4 इंटू 2 यानी कि यहाँ पे 8 एटम्स है हाइड्रोजन के, बट प्रोडक्ट साइड सिर्फ 2 ही है। तो अगर हम H2 के आगे भी प्रोडक्ट साइड अगर हम H2 के आगे भी 4 लगा देंगे तो वहाँ पे भी 8 एटम्स हो जाएंगे, तो हम वहाँ पे भी 4 लगा देंगे, तो उसका भी 4 लगा देंगे, 4th और एक 5th।
लास्ट जो फिफ्थ है वहाँ हम जो हमारे पास जो एलिमेंट्स है, हमारे पास जो एटम्स है, उनका फिजिकल स्टेट लिखेंगे। अगर वो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है, गैस की फॉर्म में, तो हम नीचे ब्रैकेट में G लिख देंगे, G फॉर गैस। लिक्विड है तो हम L लिख देंगे, सॉलिड है तो हम S लिख देंगे, और एक्वाइस है मीन्स अगर कोई भी एलिमेंट, कोई भी सॉल्यूशन वाटर के अंदर प्रेजेंट है तो उसके लिए हम एक्वाइस यूज करते हैं। अगर एक्वाइस है तो हम AQ लिख देंगे, बट सारे स्मॉल लेटर्स में। तब देखिए 5th नंबर वाली इक्वेशन में Fe के नीचे मैंने S लिखा है क्योंकि यहाँ पे आयरन सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है। 4H2O के नीचे मैंने G लिखा है क्योंकि यहाँ जो H2 है वो ना तो सॉलिड के रूप में काम में लिया गया है और ना ही यहाँ पे लिक्विड के रूप में काम में लिया गया है। यहाँ जो H2O काम में लिया गया है वो गैसियस फॉर्म में काम में लिया, मतलब स्टीम के फॉर्म में काम में लिया गया, इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे G लिखा है। फिर प्रोडक्ट साइड देखिए, मैंने लिखा है Fe3O4 के नीचे मैंने सॉलिड लिखा है, Fe3O4 के नीचे मैंने सॉलिड लिखा है क्योंकि अब ये जो बना है ये सॉलिड के रूप में हमें प्राप्त हुआ है, मतलब ये हमें सॉलिड के रूप में ऑब्टेन हुआ है। जो Fe3O4 है फेरिक ऑक्साइड, ये हमें सॉलिड की फॉर्म में प्रेजेंट हुआ है। फिर मैंने H2 के आगे गैस लिखा है क्योंकि ये जो हाइड्रोजन गैस है यहाँ से इवोल्यूट हो रही है। अब पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि 4 ऑब्जर्वेशन से हम बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। उसमें से 3rd नंबर जो ऑब्जर्वेशन था वो यही था, इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। तो यहाँ पे H2 गैस, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, इसलिए हम बता सकते हैं कि यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है। और ये जो मेथड है, इस मेथड को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल। जिस मेथड से हमने नंबर्स को मल्टीप्लाई करके, आपस में मल्टीप्लाई करके हमने एटम्स को बढ़ाया है, बैलेंस किया है, उस मेथड कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। इसको हिट एंड ट्रायल मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हम ट्रायल्स बनाते हैं, यहाँ पे हम कोशिशें करते हैं इक्वेशन को बैलेंस करने की। कैसे? उस नंबर का होल स्मॉलेस्ट कोफिशिएंट लेके, उस नंबर का स्मॉलेस्ट होल कोफिशिएंट लेके हम उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम इसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। वैसे बहुत मेथड्स होते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, पर एनसीईआरटी में सिर्फ हिट एंड ट्रायल मेथड, तो सिर्फ हम वही पढ़ेंगे। और ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के टाइप कौन से होते हैं, वो किस किस टाइप के होती है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके गाइज, बाय बाय।